Assalamu alaikum. Today our topic is cognizable and non-cognizable offences. Cognizable and non-cognizable offences come from the second schedule of the Criminal Procedure Code. आप cognizable और non-cognizable ऑफेंस को समझे बगैर कभी भी क्रिमिनल की आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि क्रिमिनल की प्रैक्टिस कोर्ट ऑफ लॉ में कैसी होती है। वो करने के लिए आपको सबसे पहले इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इसके बगैर ना आप ऑफेंस की तयन नहीं कर सकेंगे कि माइनर ऑफेंस है या मेजर ऑफेंस है। जब तक माइनर मेजर का आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बेल ऑब्टेन करेंगे या कैसे कैंसिलेशन ऑफ बेल फाइल करेंगे। इसकी वजह से एक और टेबल हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें इसकी और ज़्यादा कुछ वजाहत आपको नज़र आ जाएगी। जैसा कि आप इस सेकंड टेबल में आप देख सकते हैं कि रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है कि पुलिस कैन अरेस्ट पर्सन विदाउट एनी वारंट। कोग्नाइजेबल ऑफेंस में पुलिस को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर वारंट के वो किसी भी मुजरिम को गिरफ़्तार कर सकती है। और उसके बरक्स जो नीली टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें अगर नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस होगा तो पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत पड़ती है कोर्ट ऑफ लॉ से। जब तक उसे वारंट नहीं मिलेगा तब तक कोई बंदा गिरफ़्तार नहीं कर सकते उस मद में अगर वो ऑफेंस नॉन कोग्नाइजेबल हो। तो नॉन कोग्नाइजेबल एंड कोग्नाइजेबल ऑफेंसेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। यूजुअली जब हम थाने में जाते हैं बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि एनसी क्या है। जो हम कहते हैं कि एनसी कटवा के आ जाएं, एनसी कटवा के आ जाएं, बेसिकली वो एनसी एब्रीवेशन है नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस का। अगर नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस और कोग्नाइजेबल ऑफेंस आपने समझ लिया तो आप ऐसे समझें कि ए आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिमिनल की टर्मिनोलॉजी आप समझना शुरू हो गए। जैसा कि दूसरी टेबल आपके सामने आ चुकी है। अब दूसरी टेबल में आपके सामने ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोग्नाइजेबल ऑफेंस कमिट होगा तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए किसी भी कोर्ट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिकली वो खुद एक कोग्नाइजेबल ऑफेंस होता है। और उसके बरस ये है कि अगर नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें पुलिस अस खुद इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड बिल्कुल भी नहीं कर सकती जब तक उसे कोर्ट से कोई परमिशन सीख करना पड़े, परमिशन लेना पड़े। उसके बगैर वो नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन नहीं कर सकते। कोग्नाइजेबल एंड नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस में एक ये भी फ़र्क पाया जाता है कि कुछ हीनियस ऑफेंस होते हैं, कुछ माइनर ऑफेंस होते हैं। हीनियस और माइनर ऑफेंस को मुख्तलिफ करने के लिए भी कोग्नाइजेबल एंड नॉन कोग्नाइजेबल की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। बेसिकली शेड्यूल 2 अगर आप देखेंगे वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। थैंक यू।